ये हो गया आपका पी क्यू आर। पी क्यू आर कल वाला होमवर्क वाला क्वेश्चन। एडी और पीएम बोला है मीडियन है, ड्रॉ करते हैं एडी। मीडियन क्या करता है, साइड को दो भागों में बांटता है, साइड को बस दो भागों में बांटता है, उसका एंगल वगैरह से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ये हो गया आपका एडी और ये हो गया पी से एम, पी एम मीडियन है। ट्रेंगल एबीसी का और पी क्यू आर का, ठीक है। वेयर एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के, अगर एबीसी से पी क्यू आर के सिमिलर है तो बहुत सारा चीज लिख सकते हैं हम, रेशियो लिख सकते हैं इसका, लिखेंगे यहाँ पे सेंस, और ये टू प्रूफ में आपको ये करना है, ये वाला तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ इसको। सिंस अब तो आप लोग सीख गए होगा इसको लिखना। ए बी ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर के। तो गिवन और टू प्रूफ आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं सो बाई सी पी एस टी, बाई सी पी एस टी corresponding parts of similar triangle क्या हो जाएगा, रेशियो सेम हो जाएगा। ए बी, गुड इवनिंग, बाई पी क्यू। अभी ज्यादा क्लास हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉपी चेक किया बच्चों का और फिर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई, हाँ चेक कर देंगे, बस एक मिनट रुक जाओ। बी सी बाई क्यू आर, इतना देर से क्यों ज्वाइन की हो, इक्वल टू ए सी बाई, अच्छा गलती से कोई बात नहीं, ए सी बाई पी आर, ऐसा हो जाएगा ए सी बाई पी आर। ये तो आप लिखना सीख गए हो ना, देखना ए से बी तो पी से क्यू, बी से सी तो क्यू से आर, ए से सी तो पी से आर, ये हो गया। और क्या होगा सर, और भी तो होगा, एंड और क्या क्या हो जाएगा, एंगल भी तो बराबर होंगे। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के। एंगल बी किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे एंगल बी होगा एंगल क्यू के बराबर। और एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल सी होगा, इसका करस्पॉन्डिंग आर है तो एंगल आर के बराबर होगा। तो दो ट्रेंगल जब सिमिलर होते हैं ना तो इतना चीज होता है, ये वाला जो नीचे लिखा गया ये वाला इतना चीज होता है। जब भी दो ट्रेंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए ए बी बाई पी क्यू बराबर ए डी बाई पी एम चाहिए। तो ध्यान से देखोगे ना, आपके पास ए बी बाई पी क्यू है, कहीं से अगर ए डी बाई पी एम आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब ए डी बाई पी एम कैसे आएगा, ए डी बाई पी एम के लिए आपको ना एक ऐसे ट्रेंगल में जाना पड़ेगा जिसमें ए डी और पी एम आते हो। तो बोलेंगे सर दो ऑप्शन है, या तो इसमें चले जाएं और इसमें जाकर इन दोनों को सिमिलर कर दे तो भी ए डी बाई पी एम आ जाएगा, नहीं तो इसमें चले जाते हैं, इस वाले में, इस वाले में, इसमें भी जाकर कर सकते हो, लेकिन इसमें जाकर फिर एसी वाले के फिर आ जाएगा बराबर, फिर उसको बोलोगे, फिर इक्वेशन वन से बोलोगे ए सी बाई पी आर बराबर ए बी बाई पी क्यू, वहां से भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आसान रास्ता चूज करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इस वाले ट्रेंगल को ले लेते हैं, इस वाले को, इसको और इसको ले लेते हैं। तो जब इन दोनों को जब आप ले लोगे तो आपके पास ए बी बाई पी क्यू पहले से है, बी सी बाई क्यू आर आपके पास पहले से है, और आपको पता है कि ए डी और पी एम मीडियन है, तो जितना बी डी होगा उतना क्यू एम होगा। तो इस बी सी बाई क्यू आर को आप लिख सकते हो टू टाइम्स बी डी बाई टू टाइम्स क्यू एम, जैसे कल किए थे, फिर दो से दो कट जाएगा, बी डी बाई क्यू एम आ जाएगा। मतलब आपका ए बी बाई पी क्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बी डी बाई क्यू एम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी सी बाई क्यू आर की जगह हम इसको लिख सकते हैं, अभी बताएं कैसे जैसे लिखेंगे। और आपको पता है एंगल बी किसके बराबर, एंगल क्यू के, तो बाई साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रेंगल आपका सिमिलर हो जाएगा, और बाई सीपीएसटी से लिखोगे तो ये आप लिख सकते हैं इसको। तो इतना भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा क्योंकि कल एक बार कर चुके हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं इसको, फिर पूरा बताने का कोई फायदा है नहीं। तो उसके पहले एक दो लोग का मैं कॉपी चेक कर लूँ जिनका कॉपी अभी आया हुआ है, ठीक है। कुछ लोग भी बनाकर कॉपी भेजे हैं, सब कुछ बच्चे और ज्वाइन कर चुके हैं क्लास को। नामिका ने भेज रखा है, चलो ठीक है देखते हैं। ए सी पी आर ए डी पी एम, ए सी डी पी आर एम के अपने सिमिलर साबित किया है, ए सी डी
डायग्राम ही गलत है आपका अनामिका, ये डायग्राम ही गलत है। ठीक है, डायग्राम गलत है। देखो डायग्राम में क्या बोला है, एडी और पीएम न मीडियन है, आपने क्या बना दिया, आपने क्या बना दिया, आपने सीडी और आरएम मीडियन बना दिया। डायग्राम गलत है तो आगे का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब तो बना रहे हैं हम भी, देख लो। ठीक है, कोशिश करना, लेकिन अभी देखो, अब क्लास में भी देख लो, बन जाएगा मुझे पता है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है, पता है कि आपसे बन जाएगा, बस थोड़ा डायग्राम में अपना गड़बड़ किया है। तो देखिए क्या होगा यहाँ से, अब हम बोलेंगे इन दोनों को हम सिंगल साबित करने वाले हैं, ए बी डी को और पी क्यू एम को। इसका बगल वाले को भी करके बना सकते हो, लेकिन फिर वो जो कल बताए हैं तो वैसा थोड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि बार बार ऐसा सवाल आएगा। सैंपल पेपर भी आप लोगों में सॉल्व करेंगे, वहां भी ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी डी, जैसे कल किया था, एंड ट्रेंगल पी पी क्यू एम। बोले सर कल कब किया था, दिखा रहे हैं आपको, देखो कल वाला क्वेश्चन कहाँ है, ए वाला है, देख रहे हो, ए बी डी दिख रहा है फिर से, और फिर से पी क्यू एम दिख रहा है। तो एक काम हम लोग फिर से करने वाले हैं, इसको इसी को लिखने वाले हैं और कुछ नहीं लिखेंगे। जितना सब लिखे ना, ये सब हम लिखने वाले हैं अभी। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम ए बी डी को और पी क्यू एम को जब करेंगे ना, तो अब की बार हमारे पास ए डी बाई पी एम नहीं है, अब की बार हमारे पास ए डी बाई पी एम नहीं है। कल ए डी बाई पी एम था, अब की बार हमारे पास क्या है, ए डी बाई पी एम की जगह हमारे पास क्या है, ए सी बाई पी आर है, ना कि ए डी बाई पी एम। तो अब की ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे पिछला कल साइड 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 से हुआ था, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर, इधर वाला और इधर वाला, लेकिन आज साइड 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 से नहीं होगा, ये दूसरे तरीके से होगा। आज आपके होगा साइड एंगल साइड से। देखिए कैसे, इन ट्रेंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम लिखेंगे, वी हैव, हमारे पास क्या है इसमें, तो हमारे पास है ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। अब बोलोगे सर जो बी सी और क्यू आर है ना, इसके पार्ट नहीं है, देखने से बी सी क्यू आर कहाँ आ रहा है, अभी नहीं कर, आप इसको लिख दिए, बस थोड़ा देर वेट करो, अब इसको हम बनाते हैं जो हमें काम है। ए बी बाई पी क्यू, इस बी सी बाई क्यू आर को लिख सकते हो 2 टाइम्स बी डी बाई 2 टाइम्स क्यू एम। बताइए बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि ए डी मीडियन है ना भाई, मीडियन तो जितना बी से डी होगा उतना डी से सी होगा, जितना क्यू से एम होगा आपका उतना क्या होगा, एम से आर होगा। तो जिसका जरूरत है उसको आप लिख लो, बीडी का चाहिए आपको, क्योंकि इसको कॉन्वर्ट, इसको सिमिलर साबित करना है इसके, तो बीडी लिख दो, 2 टाइम्स बीडी लिख दो बीसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये वाला चाहिए कल को, तो 2 टाइम्स सीडी लिख दो। ऐसे ही क्यूएम चाहिए आपको, तो 2 टाइम्स क्यूएम लिख दो, क्योंकि इसका दो गुना करने पे आपका क्यूआर आ जाएगा, क्योंकि पीएम क्या है, मीडियन है पी क्यूआर का। देखो अब 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 गया, देखो तो बीडी बाई क्यूएम आ गया। अगले पेज में चलते हैं, तो अब हम लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम। बी डी बाई क्या हो गया, क्यू एम हो गया। अब जरा डायग्राम देखिएगा, ये ए बी तो ये पी क्यू, ए बी डी तो ये क्यू एम, और इसका एंगल बी इसके एंगल क्यू के बराबर है। देखिए तो ये वाला देखो, ये बी वाला एंगल किसका बराबर है, क्यू के बराबर है। तो बताओ यहाँ पे साइड एंगल साइड लग जाएगा, अब बोल सकते हैं ऑल्सो, और क्या है, जो आपका एंगल बी है, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। तो यहाँ से बोल सकते हैं बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ए बी डी, ये किसका सिमिलर हो जाएगा, नाम क्या था इसका, पी क्यू एम था, पी क्यू एम के सिमिलर हो जाएगा, पी क्यू
एम के। और यहाँ से लिख सकते हैं बाई सी पी एस टी, बाई सी पी एस टी। हमें प्रूफ में क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए ए बी बाई पी क्यू बराबर ए डी बाई पी एम। तो लिखो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू। देखो इसका ए से बी तो इसका पी से क्यू होगा, बराबर क्या चाहिए फिर? ए डी बाई पी एम चाहिए ना, कहाँ गया ए डी बाई पी एम। ए डी, ए से डी तो पी से एम, ए डी बाई पी एम। देखो तो यही साबित करना था ना। तो सिंपल पेपर का जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो किसी किसी क्वेश्चन में ना बोलता है कि सिंगुलर बस साबित करके छोड़ दो, किसी किसी क्वेश्चन में बस इतना ही पूछता है, बोलेगा इतना करके छोड़ दो, और एक नंबर बढ़ाएगा तो फिर आपसे ये पूछेगा। 2 मार्क्स में आपसे इतना पूछेगा, 2 मार्क्स जब पूछेगा ना तो 2 मार्क्स में बस इतना ही पूछेगा, 2 मार्क्स में आपसे, 2 मार्क्स में बस आपसे इतना पूछेगा। और जब 3 नंबर का पूछेगा तो 3 मार्क्स में ये इतना पूछेगा, 2 मार्क्स यहाँ तक बोलेगा और 3 मार्क्स में बोलेगा यहाँ तक करो। तो कोई डाउट है किसी को यहाँ पे बताओ? क्योंकि कल कर चुके थे तो फिर आज एक बार फिर हमने इसको कर दिया। कल साइड से किए थे क्योंकि वहाँ पे एडी बाई पी एम दिया हुआ था, आज हमने साइड एंगल साइड से किया। डाउट नहीं तो आ रहे हैं सबसे बड़े क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना? तो एक गाना है शाहरुख खान का, है ना, जरा दिल को थाम लो मैं हूं डॉन। सुने हो? छोटा वाला पहले फोन आता था, छोटा वाले फोन में वो गाना बजता था, मैं हूं डॉन मैं हूं डॉन। जो खरीदा होगा वो सुना होगा। कोई सुन लिया? हाँ, उसमें आता था ना एक छोटा सा कीपैड फोन आता था, है ना, और उसमें गाना बजता था कौन सा, मैं हूँ डॉन। उसमें 2-3 गाने ही थे, चले छैया 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 छैया, और यहाँ पे एक लाइट जलता था ऐसे और एक उसमें गाना था मैं हूँ डॉन, ऐसे ही बोलता था मैं हूँ डॉन। सुने हो? तो आप लोग इस पूरे लेसन का जो डॉन है वो डॉन का भी आ रहा है, डॉन अभी आ रहा है, डॉन आ रहा है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? हाँ, डॉन आ रहा है तो बचना है स्टूडेंट्स। लो मैं आ गया तो कौन आ गया? डॉन आ रहा है, डॉन। तो डॉन को ला रहे हैं, ठीक है। तो डॉन का आप लोग को बार बार प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। कितना नंबर था वो? 14 नंबर था ना। तो डॉन को ला रहे हैं यहीं पे। मारूफ ज्वाइन किए हो? मारूफ कौन कौन ज्वाइन किया है आज? चलो, रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठना, रिकॉर्डिंग हम भेजेंगे नहीं भेजेंगे कोई ठीक, कल का रिकॉर्डिंग नहीं किए। पवन क्लास में हो? पवन, चलो ठीक, क्लास मिस मत करो, ठीक है। इसमें इसमें क्या मिस करना है, 1 घंटा तो पढ़ना ही है, कौन कहीं 50 घंटा पढ़ा रहे हैं। 1 घंटा से 10 से 15 मिनट होता है। और यहाँ पे पता है बात ये भी है ना कि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होता है, जैसे नहीं वहाँ पे क्या, पहले तो 1 घंटा बोलना पड़ता है बच्चों को, 1 घंटा पढ़ाई हो उसमें 15 मिनट बोलना पड़ता है, चुप रहो चुप रहो उसी में सब हल्ला उल्ला करता रहता है। ये क्वेश्चन बनाइए तब पता लगता टाइम हो गया छुट्टी का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 यही है डॉन। तो 14 के लिए हम पेज ऐड कर दिए हैं, 13 के बाद 14, ताकि आप लोग नोट्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये रहा 14। तो जरा 14 नंबर क्वेश्चन को और 13 नंबर क्वेश्चन को मैं एक ही जगह ला रहा हूँ, जरा पढ़ो, दोनों में फर्क क्या आपको दिखेगा। तब आप पहचान पाओगे डॉन को, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप डॉन को नहीं पहचान पाइएगा और खुश होकर गलती करके आ जाइएगा। डॉन को तो 12 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन डॉन को पहचानना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो डॉन को आपको पहचानना है। देखो हाई है डॉन, हाई है इसका हम शकल। ये वाला कौन है? ए है हम शकल। अगर आपने मूवी देखा होगा डॉन, तो उसमें 2 गो रोल रहता है शाहरुख खान का, अमिताभ बच्चन में 2 गो रोल रहता है।
तो हाई है इसका होम सर्कल। और असली कौन है? असली हाई है, ये है रियल। तो आप मिस्टेक ना कीजिएगा, पहचानिए इसको। अब जरा दोनों क्वेश्चन को पढ़ो, है ना? एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अब पढ़ो। अब ठीक है, नहीं तुम कुछ खाता हो तो तुम लोग नजर लगा देते हो। ठीक, पढ़ो। ठीक है पढ़ो। हम्म, पहचाने डॉन को? फर्क, कुछ फर्क पता चला आप लोगों को दोनों में फर्क क्या है? कहाँ पे फर्क है? नहीं पकड़ पाई आप डॉन को। डॉन को, डॉन को पहचान पाना मुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल। देखते हो ना, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं। हम पढ़ा रहे हैं ना, इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। अनामिका, कभी जानती है इम्पॉसिबल, कभी सुनी हो? इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर चिंगम। इंस्पेक्टर चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बाकी लोग, मैं इंस्पेक्टर चिंगम। हम्म, 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 ठीक है। हम्म, सिंगल हम्म, कहाँ पे अलग है? हम्म, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई? बढ़िया है, दोनों का सही है। और कोई?
पवन, मारूफ, दीपांशु, मिला कुछ? देखो बस हल्का सा फर्क है, यहाँ पे है AC और यहाँ पे है BC, बाकी सब सेम है, बाकी सब 100% सेम है। बच्चों समझ में आया? बताओ, फर्क पता चला? श्रेया, सृष्टि, पवन, दीपांशु, बोलबे नहीं करेगा सर, सब चुप है एकदम। बस थोड़ा सा फर्क है, AC की जगह बस BC है और BC की जगह AC है। अब जरा 12 नंबर सोल्यूशन देखो। BC होने से फायदा क्या हुआ है देखो, इस BC के होने से फायदा क्या हुआ है देखो। पता है BC से फायदा क्या हुआ है? आप ये लिख पाए हो, ध्यान से देखना, इसकी वजह से ना आप इसको लिख पाए हो। अगर नहीं होता तो आप इसको लिख नहीं पाते, और लिख नहीं पाते तो आगे जाकर आप इन दोनों को साइड से सिमिलर साबित नहीं कर पाते हो। आराम ना, BC से फायदा क्या हुआ है? BC होने से फायदा ये हुआ है कि हमने 2BD/2 की हम लिख पाए हैं। नेक्स्ट पेज में जाकर हमने क्या किया है, इसको लिखकर साइड से दोनों छोटका को हमने क्या कर देखा है, सिमिलर किया है। और वहां जैसा सिमिलर किया है तो हमारा B और Q क्या आ गया है, बराबर आ गया है। और वहां से हमने बोला कि अब ABC और PQR को देखिए, AB/PQ बराबर BC/QR हमको गिवन था, और B बराबर Q हो गया, साइड एंगल साइड से साबित आपका ये हो गया। लेकिन यहाँ पे तो गिवन नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर तो AC है, तो अब की बार आप 2BD/2 हम नहीं लिख पाओगे, ये आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब जो दोनों छोटा छोटा ट्रेंगल था, ये दोनों सिमिलर साबित नहीं हो पाएगा, इसलिए तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए तो इसका नाम है डॉन। है बात समझ में, इसका नाम डॉन क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें डॉन वाला इसके पास खासियत है ना भाई, बिना खासियत के डॉन थोड़ी कोई बन जाता है, डॉन बनना इम्पॉसिबल, डॉन को पकड़ना भी इम्पॉसिबल। डायग्राम देखिएगा, इसको बनाते हैं, एक एक सॉल्व बनाएंगे फिर आप लोग छुट्टी करेंगे आज, इसी को बनाकर, क्योंकि टाइम लगेगा बनाने में। इसमें देखिएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? पहले तो डायग्राम बनाते हैं।
तो इसमें दो डायग्राम बनेगा, एक नॉर्मल और एक कंस्ट्रक्शन वाला। तो इसको क्लास में जनरली टीचर करवाते नहीं, मैं इसको हर साल में करवाता हूँ अपने क्लास में, क्योंकि काफी लंबा होता है, इसमें बनाने में 2 क्लास लग जाएगा कम से कम। तो देखिएगा, ये हो गया आपका ट्रायंगल ABC, और ये हो गया आपका PQR। PQR, इसमें मीडियन लिख देते हैं, मीडियन जो हमको बनाना था। ये है आपका मीडियन, AD साइड BC को बाइसेक्ट करेगा, और ये आपका हो गया मीडियन PM, ये आपका QR को बाइसेक्ट करेगा। ये हो गया AD, और ये हो गया PM। अब लिखते हैं, देखो गिवन क्या है हमारे पास में, कुछ गिवन है यहाँ पे, कुछ गिवन है नहीं, बस इतना है कि AD मीडियन है और कुछ नहीं। तो अगर गिवन में देखें, अच्छा हाँ दिया तो है, AD मीडियन है और PM मीडियन है, और एक और चीज है कि AB, AC और AD प्रोपोर्शनल किसके हैं, PQ, PR और PM के। देखो लिखेंगे क्या, लिखेंगे गिवन में क्या है, तो गिवन में हमारे पास है AD एंड PM आर मीडियंस, ये क्या है, मीडियंस है ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ABC और ट्रायंगल PQR के मीडियन है। आगे देखिएगा ध्यान से, अगर ये मीडियन है बच्चों, ध्यान से देखो, जितना B से D होगा, ABC में देखें, उतना क्या हो जाएगा, D से C हो जाएगा, या C से D हो जाएगा। जितना Q से M होगा, उतना क्या हो जाएगा, M से R हो जाएगा, जैसा कि हम लोग यूजुअली देखते आए हैं इसको, ठीक है, इतना हो जाएगा। पिछले बार भी ऐसा बनाया था, इस बार बना दिए, है ना। अब आगे देखिएगा, इतना होने के बाद अब क्या होगा, इसमें और गिवन है एंड, और क्या गिवन है, साइड्स का प्रोपोर्शन होना, AB बाई PQ, है ना, बराबर AC बाई PR बराबर AD बाई PM, ऐसे गिवन है। एंड AB बाई PQ इक्वल टू AC, अभी BC नहीं है, देखो आपकी AC है हमारे पास, AC बाई PR, देखो AC के साथ PR जा रहा है, AC के साथ जा रहा है PR, इक्वल टू AD बाई PM। तो सब चीज ठीक था, बस एक जगह गड़बड़ हो गया है, BC की जगह AC आ गया है, और QR की जगह आ गया है PR, यही है। टू प्रूफ में क्या करना है उसको देख लेते हैं। टू प्रूफ में वही यूजुअल सा जो पिछली बार किए थे हम लोग। तो टू प्रूफ में आपका है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, जैसा कि क्वेश्चन नंबर किसमें था, 13 में था। 13 में कितना नंबर था क्वेश्चन, वो 12 में था, जैसे 12 में था। तो देखोगे ना आपको हर चीज सेम दिखेगा, बस फर्क कहाँ पे आया है, फर्क आया है यहाँ पे, बाकी ये सब तो है ही लिखा हुआ। टू प्रूफ भी सेम है। तो टू प्रूफ में क्या है, ट्रायंगल ABC आपको सिमिलर साबित करना है ट्रायंगल PQR के। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसके लिए क्या करेंगे। अब इसके लिए देखो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको और इसको सिमिलर साबित कर सको। बोलो सर है तो, AB बाई PQ बराबर AD बाई PM, और क्या है बताओ। कम से कम एक एंगलो बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर, तो हम बोल देते कि दोनों सिमिलर है। फिर B बराबर Q बोल देते, ऐसा तो दिया नहीं है ना।
ना ही हमको इसका कोई BC बाई कीवर्ड दिया है कि बोल दे कि चलो 2 टाइम्स BD बाई 2 टाइम्स Q1 लिख लो, साइड से कर दो। तो अब हमें इसमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, हमें करना पड़ेगा इसमें कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। जैसे ये आपका है ट्रायंगल ABC, और इसके बगल में ट्रायंगल PQR। तो डायग्राम छोटा बनाते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद आपको दिक्कत ना हो। दिखाना भी तो है हमें, तो फिर लिख नहीं पाएंगे। लिखने का जगह नहीं बच पाएगा। देखिए ये था आपका ABC, ABC, और ये था आपका PQR। एक मिनट, E, अब ठीक है, BC, और ये था आपका PQR। देखो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इसमें मीडियन है ना, मीडियन नहीं बनाया, मीडियन बना लेते हैं। A से D आपका एक मीडियन यहाँ पे है, और P से M आपका मीडियन एक यहाँ पे है। तो इसका सॉल्यूशन एक तरह से आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार समझ जाओ फिर याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका था AD, और ये था आपका PM। अब देखो करेंगे क्या इसमें कंस्ट्रक्शन, देखो क्या करेंगे। अभी हमारे पास अगर देखिए तो हमारे पास ऐसा ऐसा इस पे कट लगा हुआ है, इस पे सिंगल कट है, यहाँ भी सिंगल कट है BD पे और DC पे। QM पे ऐसे डबल कट लगाए थे हम, और यहाँ पे MR पे भी हम डबल कट ऐसे लगाए थे। ठीक, इतना डायग्राम था। देख लो डायग्राम एकदम ऐसे ही था। तो डायग्राम में भी कोई छेड़छाड़ी हम नहीं की है। हम करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन देखो क्या करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन में हम करने वाले हैं यहाँ पे दोनों में कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कोई बिना कंस्ट्रक्शन के तो हो ही नहीं पाएगा। एक कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड, ये चलो प्रोड्यूस लिखते हैं, ये सही रहेगा क्योंकि इससे आप लोग वाकिफ हो। प्रोड्यूस AD टू, AD को आगे बढ़ाना है। ठीक है, AD को आगे बढ़ाना है, देखना इस AD को आगे बढ़ाना है, और इतना आगे बढ़ाना है इसको कि जितना A से D है ना उतना ही इसको आगे बढ़ाना है। जितना आपका A से D है उतना ही इसको, चलो इसको दूसरे कलर से दिखाए थे, रेड से दिखाते हैं इसको। जितना आपका A से D है उतना ही इसको आगे बढ़ाना है। मतलब जितना आपका A से D है ना, जितना आपका A से D है, जितना आपका A से D है उतना ही आपको इसको आगे बढ़ाना है। तो मान लो आपने इसको आगे बढ़ा दिया एक पॉइंट ABCDE तक, एक पॉइंट E तक बढ़ाया, तो बोलेंगे एक्सटेंड AD टू अ पॉइंट E, टू अ पॉइंट E सच दैट ऐसे बढ़ाना है कि आपका ये जो बढ़ाए हो ना आप D से E, सच दैट DE किसके बराबर हो जाए, A बराबर हो जाए AD के, A बराबर हो जाए AD के, A से D के। आए समझ में, किसके बराबर हो जाए A से D के। उसके बाद आपको क्या करना है फिर,
फिर क्या करना है, ज्वाइन, फिर आपको ज्वाइन करना है इस ई को सी से, इस ई को आपको ज्वाइन कर देना है फिर सी से, कि आपका इधर भी एक ट्रेंगल बन जाए। ज्वाइन करना है फिर ई से सी को, ज्वाइन ज्वाइन ई टू सी। बताओ कंस्ट्रक्शन में किसी को डाउट है? अभी पहला ट्रेंगल का कंस्ट्रक्शन किए हैं जो हम यहाँ पर लिखे हैं और जो डायग्राम में दिखाए हैं, किसी को कोई डाउट है इसमें? बताइए। ठीक है, डाउट नहीं है ना? देखो, अंत, ये अंत चल रहा है ट्रेंगल का, एक बात कहा गया है, अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो अंत चल रहा है, आराम से पढ़ लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। और एग्जाम में आएगा ना तो एज इट इज उठा कर देगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेगा। हम लोग को पता है कि इसमें क्या चेंज करेंगे, 5 नंबर से कम का थोड़ी देगा आपको ऐसा क्वेश्चन। एक बार समझ लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यही काम हम इसमें करने वाले हैं, इसके बगल में अगेन। अब अगला कंस्ट्रक्शन इसके बगल में होने वाला है अगेन, है ना? एक्सटेंड या प्रोड्यूस, प्रोड्यूस नेक्स्ट में आने वाले हैं। प्रोड्यूस पीएम है ना, प्रोड्यूस पीएम टू, अब इस पीएम को आगे बढ़ाते हैं, पी से एम को इतना आगे बढ़ाना है जितना पी से एम है, उससे ज्यादा नहीं। तो अंदाज से बढ़ा लेते हैं लगभग इतना। एक्सटेंड पीएम टू, क्या है, पी क्यू आर एम है, तो मान लो इसका नाम एन, क्या लिख दें, पी क्यू आर एम एन लिख दो इसका नाम एन। एक्सटेंड पीएम टू अपॉइंट ई, अपॉइंट ई। और देखो, ऐसे जो कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, सोचोगे कि हमसे बन जाएगा एक बार में, नहीं बनेगा। जब तक आप ऐसा क्वेश्चन नहीं किए होगे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं, टीचरों से नहीं बनेगा, मुझसे भी नहीं बनेगा एक बार में। ठीक है, तो हम लोग भी 2-3 बार पढ़ाए हैं, बनाए हैं पहले देख कर, फिर आप लोगों को बता रहे हैं। झूठ मूठ का हवा नहीं बनाना है, पहले बार किससे भी नहीं बन पाएगा ऐसा क्वेश्चन। प्रोड्यूस पीएम टू अ पॉइंट ई सच दैट ये जो आपका m से n होगा ना, m से n होगा, ये बराबर होना चाहिए किसके, p से m के। मतलब ये जो आपका m, अब इसको किससे दिखाएं, 4 लाइन से दिखाते हैं, चलो 4 लाइन से दिखा देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोलेगा सर 3 को से कहने लिखा है। देखो भाई, दोनों ट्रेंगल अलग अलग है, कहीं पर नहीं लिखा है कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए हम इसको अलग से दिखा रहे हैं और आप लोगों को समझने में आसानी होगा। और हम फिर क्या करेंगे, इसका तो हम लोग को है ना कि इसको ज्वाइन करेंगे। फिर क्या करेंगे, ज्वाइन ज्वाइन, ताकि देखो फिर ट्रेंगल बन जाए। ज्वाइन क्या करना, किसको ज्वाइन करना, तो बोलेंगे एन से आर को ज्वाइन कीजिए, एन से आर को, इस एन से आर को ज्वाइन कीजिए, एन से आर आपका ज्वाइन हो गया। ज्वाइन एन टू आर, एन टू आर, हमने एन से क्या किया है, आर को ज्वाइन किया है। बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? बताइए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये बताओ, एक अब आप लोग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो यहाँ तो समझ में आया, क्या ये वाला ट्रेंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? और होगा तो किस रूल के अनुसार होगा, किस रूल से होगा? साइड एंगल, देखो तो साइड एंगल साइड से होगा कि नहीं, आपको दिख रहा होगा, ये वाला इसके बराबर, बराबर, अब देख प्रोपोर्शनल है कि बराबर बराबर एकदम है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला डीसी इसके बराबर है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो बताओ तो, ये जो ट्रेंगल है आपका ये वाला, क्या, एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, अंडू वगैरह करते रहते हैं ना तो कुछ उड़ जाता है उधर से।
ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे? कौन मैं सिमिलर मैं बोल रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट। सर कॉन्ग्रुएंट सिमिलरिटी पढ़े कॉन्ग्रुएंट लगा है, हाँ कॉन्ग्रुएंट। क्यों? देखो ना ये इसके बराबर है भाई, बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और बीच का एंगल क्या है, वर्टिकल वर्टिकल एंगल क्या है, सेम है। तो आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल? क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? और इस तरह से देखेंगे तो क्या ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में, कोना कोनी? बताओ ये दोनों कोना कोनी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं, साइड एंगल साइड से? अब इस बात को लिखना होगा, डायग्राम में भले हमको दिख रहा है लेकिन इसको लिखना पड़ेगा। अब बोलोगे सर क्यों लिख रहे हैं इसको? ताकि मैं ए बी की जगह मैं लिख सकूं सी ई, है ना, और इस पी क्यू की जगह मैं लिख सकूं एन आर को। ये जो आपको जो रेशियो दिया गया ना, रेशियो, इस ए बी की जगह मुझे सी लिखना है और इस पी क्यू की जगह मुझे एन आर लिखना है, इसीलिए। तो सर इससे फायदा क्या होगा बताएंगे? फायदा भाई क्या होगा, आगे चल के इस एडी को मैं चेंज करूंगा और इस पीओ को मैं चेंज करूंगा। मैं करने क्या वाला हूँ ना, मेरा देखो मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो है बस एक, कि इधर का जो इतना बड़ा जो ट्रेंगल दिख रहा है, इसको इधर के इतने बड़े ट्रेंगल के मुझे सिमिलर साबित करना है, ताकि मैं सीपीएसटी से बोल सकूं कि यहाँ वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये मुझे काम करना है, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। तो चलो इसको लिखो, कोई उपाय नहीं लिखना पड़ेगा। अब चलते हैं इन ट्रेंगल किसमें, ए बी डी एंड ट्रेंगल, इसका नाम क्या होगा, ए बी डी, इसका नाम क्या होगा, इसका इसका नाम तो लिख दे, इसका नाम क्या होगा बताओ? ई, ई के बाद क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे ना, फिर डी। देखो ना भाई, जब ए से बी चले थे तो कोई भी हमें क्रॉस वगैरह नहीं मिला था, तो यहाँ से कहाँ चलेंगे, ई से चलेंगे ना, कोई भी क्रॉस नहीं मिलेगा। बोले सर सी से कहाँ नहीं चले हो? देखो सी से इसलिए नहीं चले हैं क्योंकि जितना ए डी है उतना क्या है आपका डीई है, इसलिए नहीं चले हैं सी से। इसमें क्या क्या है, तो बोलेंगे इसमें हम लोगों का है एडी, एडी किसके बराबर है, तो एडी बराबर है किसके, डीई के, चाहे ईडी लिख दो, एडी बराबर है एडी के। ये सर कहाँ लिखा है, बोला कंस्ट्रक्शन की है, लिखा कहीं नहीं है। कैसे लिया इसको, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। अमित बड़ा देर से ज्वाइन कर रहे हो, बाई कंस्ट्रक्शन, ये आपका आया हुआ है। चलो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, मैं एक्चुअली मुझे ये इस वाले क्वेश्चन के लिए मुझे रिकॉर्ड करना है क्लास को, ताकि मैं आगे जाकर बच्चों को इसका मैं मतलब एक तरह से भेज सकूं। बच्चों को जल्दी ये समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होता है, तो हमारे पास भी एक तरह से डेटा रहेगा। हाँ बोलो। कहाँ 10th का कोई पढ़ रहा है? अमित 10th का नहीं, वो 9B का है। अमित तो 9B का है, ठीक है। वो पहले वो मतलब उस समय से आगे है, 10th का पहले पढ़ा है, ठीक है। उसके पास उतना टाइम है, उसके पास एक ही काम है बस पढ़ाई, 10th का पहले पढ़ा है फिर पढ़ रहा है, वो 1 साल आपसे आगे है समय में, ठीक है। अभी 10th का एग्जाम वो इस बार देगा। और 10th में है नहीं, इस बार आप लोगों के साथ देगा, 9B में है वो, अब 10B में जाएगा। एडी बाई एडी बराबर एडी, इसमें तो कंस्ट्रक्शन है, कोई डाउट नहीं होगा आपको। और जब पढ़ा रहे थे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे वो पढ़ रहा था, कुछ समय तक पढ़ा, फिर उसको कुछ इशू वगैरह हो गया, टाइम उम को लेकर दिक्कत हो गया ना, तो फिर छोड़ दिया, ऑफलाइन बैच छोड़ दिया था वो, क्योंकि टाइम को लेकर थोड़ा दिक्कत हो जा रहा था। बीडी किसके बराबर है, बीडी वाला, तो बोलेंगे बीडी डीसी के बराबर है। देखो इसका बी से डी, तो इसका डी से, सॉरी बीडी बराबर सीडी लिखेंगे ना, एकदम नाम सही से लिखे करो, बीडी बराबर सीडी। और डीसी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और सीडी भी लिख सकते हो, बीडी बराबर सीडी। और क्या है, ये कैसे होगा, तो बोलेंगे सिंस एडी क्या है, मीडियन है, लिखेंगे सिंस एडी क्या है आपका, एडी इज मीडियन, एडी क्या है, मीडियन है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एडी आपका क्या है, मीडियन है, इसलिए ऐसा हुआ। आगे देखिएगा,
अब एक बच गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल, जो डी के पास जो यहाँ पे एंगल बनेगा इस इधर डी के पास वाले एंगल के बराबर होगा। तो अब लिखेंगे एंगल ए डी बी, ए डी बी, यह जो एंगल ए डी बी है, एंगल ए डी बी, बताओ ये क्या बराबर होगा एंगल ई डी सी के, ई डी सी के। क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा? क्या ए डी बी ई डी सी के बराबर होगा? बोलेंगे हाँ बिल्कुल होगा सर। कौन सा रूल है? बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। अब जैसे ऐसा हो गया तो यहाँ पे बोल सकते हैं बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस एक्सियम, कॉन्ग्रुएंस एक्सियम क्या हो जाएगा? ये जो आपका जो ट्रेंगल है ए बी डी, ट्रेंगल ए बी डी, बताओ क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल ई डी सी के? बताइए बच्चे, हो जाएगा? ए बी डी ई डी सी के हो जाएगा? बताओ। इंतजार मत किया करो, हूँ हाँ कर दिया करो। आवाज आ रहा है ना मेरा? अच्छा ईसीडी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये ईसीडी होगा ना? हाँ ईसीडी होगा, मैं नाम है ईसीडी। ठीक है, ईसीडी। अब ठीक है, ईसीडी लिखा था तो जो लिखे वही होगा, हो जाएगा। और यहाँ से बोलो, यहाँ पे लिख दो, चलो यहाँ पे जगह है, लिख सकता हूँ बाई, चलो अगले पेज में लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में। तो इस डायग्राम को मैं बार बार ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये देखो पॉइंट यहाँ पे आ गया, चलो पॉइंट को मैं थोड़ी देर बाद लिख दूंगा, तो इस डायग्राम को ले लेते हैं अगले पेज में। ये जाएगा अगले पेज में ऐड होने। ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें मैं पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट छूटा था, पॉइंट। अब ए बताओ आप लोग, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, मैं लिख सकता हूँ जितना ए से बी होगा उतना ई से सी होगा, ए बी बराबर ई सी, ए बी बराबर ई सी। बताओ मैं लिख सकता हूँ कि नहीं है? कि जितना ए से बी होगा उतना क्या होगा, ई से सी होगा। माने अब ये जो ए बी है किसके बराबर हो गया है? ई सी के बराबर हो गया है। अब देखो सेम काम करेंगे इसके लिए, लेकिन इसके लिए लिखेंगे नहीं, इसके लिए एक वर्ड होता है सिमिलरली, उसका यूज करेंगे। अरे बच्चों बात समझ में, लिखोगे तो पगला जाओगे लिखते, तो पता है 8-9 पेज में क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक, क्यों चलेगा मैं बताऊंगा आप लोगों को, अभी अभी बस पसंद ना कर देखते रहो। अब लिख सकते हैं सिमिलरली, यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे सिमिलरली, वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली माने इसी तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट, प्रूव दैट, क्या कर सकते हैं प्रूव? तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं ट्रेंगल, इसके बगल वाले ट्रेंगल में चलते हैं, ट्रेंगल ए वाला पी क्यू एम किसके सिमिलर कर सकते हैं? एन आर एम के, ट्रेंगल पी क्यू एम, इसको हम कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं ट्रेंगल एन आर
एम के, और फिर से यहाँ पे बोल सकते हैं बाई सी पी सी टी। सर सी पी एस टी क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि कौन क्या है आपका ये कॉन्ग्रुएंसी है ना, तो सी पी सी टी लिखेंगे। बाई सी पी सी टी हमें बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो आपका है पी से क्यू, ये किसके बराबर हो जाएगा, एन से आर के बराबर हो जाएगा। पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, एन आर के हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एन आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो कहाँ पे लिखना है कहाँ पे लिखना है ये भी देखना है हम लोग ने, तो पता है क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो बनाओगे, बनाते चलेगा 8-9 का पेज लग जाएगा। ए बी सी के बराबर हो गया है और पी क्यू एन आर के। अब लगभग क्वेश्चन आप लोग का खत्म होने वाला है। ठीक है, देखिए कैसे। अब लिखेंगे नाउ। अब आते हैं हमको जो शुरू में जो रेशियो दिया था ना उसके ऊपर जरा आते हैं। नाउ हमारे पास ये वाला रेशियो था, देखो ध्यान से, ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर बराबर ए डी बाई पी एम। इसको एक बार फिर से लिखते हैं हम लोग। क्या था हमारे पास, नाउ ऐसे लिखते हैं, वी हैव लिखते हैं वो ठीक रहेगा। सिंस वी हैव, सिंस वी हैव, हमारे पास एक रेशियो था। कौन सा रेशियो था, रेशियो ये था ए बी बाई पी क्यू। यही क्वेश्चन बनाकर मैं आप लोग छोड़ दूंगा। ठीक है, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बराबर ए सी बाई पी आर, और इसको 2-3 बार जाकर घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ए सी बाई पी आर, क्योंकि अभी नया अभी कर लोगे प्रैक्टिस तो दिमाग में आ जाएगा। और सुबह में उठकर जो अभी पढ़े हो ना उसके एक बार प्रैक्टिस किया करो, परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। यह एक मतलब साइंटिफिक एक लॉ है, उसके अनुसार हो जाता है। ए सी बाई पी आर बराबर क्या था, ए डी बाई पी एम था। ए डी बाई पी एम यही था ना। हाँ चलो ठीक है, ए डी बाई पी एम था। अब बताओ इस रेशियो में मैं ए बी की जगह ई सी लिख सकता हूँ और पी क्यू की जगह एन आर लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ। क्यों लिख रहे हैं, मैं क्यों लिख रहा बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको इसको सिमिलर साबित करना है साइड 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 रूल से। तो बोले सर लिखने से क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखना कैसे होकर दिखा रहे हैं। अगले पेज में चल रहे हैं, फिर से हम इस डायग्राम को अगले पेज में ले जा रहे हैं। तो ये जो फीचर है डायग्राम को अगले पेज में ले जाने का, ये आप लोगों को सिर्फ यहीं पर मिलेगा, वहां पर तो पूरा बोर्ड मिटाना पड़ता है। और ऐसे क्वेश्चन को समझाने के लिए जरूरी है ऐसा इस तरह का। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे आगे हम लोग देखिएगा ध्यान से। तो मैं इस ए बी की जगह लिख रहा हूँ सीई को, ए बी की जगह हो गया सीई, इस ए बी की जगह हो गया सीई, और इस पी क्यू की जगह मैं लिख रहा हूँ एन आर। तो सीई बाई एन आर, एन आर इक्वल टू क्या था, ए सी बाई, ए सी बाई क्या था, पी आर था, इक्वल टू ए डी बाई पी एम था। ए डी बाई क्या था, पी एम था। देखो मैंने यहाँ पर चेंज किया है, कोई दिक्कत है किसी को? चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सिंस ए बी बराबर सी और पी क्यू बराबर एन आर। अब जरा ध्यान से देखो, हाँ बोलो। हाँ इक्वल है, देखो ना अभी तो साबित किया है यहाँ पे इक्वल है, तो इसका रेशियो 1 आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ए बी बाई इसी करोगे ना 1 आ जाएगा। लेकिन ये 1 नहीं आएगा ना, ये भाई सी बाई एन आर थोड़ी 1 आएगा, सी एन आर के थोड़ी बराबर है। बस ए बी ना सी के बराबर, तो ए बी और सी का रेशियो लोगे, इस ए बी का ई सी के साथ रेशियो लोगे, कितना आएगा, 1 नहीं आएगा। देखो ना ए बी बाई तुम ई सी बोलो, इधर क्या बच गया, 1 बच गया। लेकिन ए बी का कहीं पे नहीं लिखा है कि ए बी बाई पी क्यू 1 है।
तो ऐसे ही EC बाई NR भी 1 नहीं होगा, ये हमको दिया नहीं है। ठीक है, देखो ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, जरा इन दोनों ट्रेंगल को ध्यान से देखो। इसको क्या हम लगभग साइड 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 के करीब पहुंच चुके हैं क्या? इस वाले ट्रेंगल को देखो, इस वाले ट्रेंगल के, तो आपको दिखेगा ना CE बाई NR। सर CE ये वाला साइड इसके रेशियो AC बाई PR। देखिए सर AC और PR आ चुका है। अब बच गया सर AD, तो सर A से D तो बस इतना ही आ रहा है ना, इतना सब बच जा रहा है, इतना भी खाली बच जा रहा है। देखो ध्यान से सर, A से D करने पर इतना खाली बच जा रहा है, ऐसे ही P से M करने पे इतना खाली बच जा रहा है। सर अगर किसी तरह से ना हम A से E ला दें, किसी तरह से हम इसको AD को AE बना दें और इस PM को अगर हम लोग PN बना दें तो हमारा काम हो जाएगा। फिर हम बोल सकते हैं कि जो बड़ा वाला ट्रेंगल है AEC, इस ट्रेंगल PNR के सिमिलर हो जाएगा किसके रूल से? बाई साइड 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 सिमिलरिटी रूल से। सिमिलरिटी क्योंकि रेशियो है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, AD को AE कैसे बनाएंगे? हमारे पास जादू है इसका बनाने का, हमारे पास तरीका है। देखो कैसे बनाएंगे। अगर मैं इस AD में यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं, अगर मैं इस AD में 2 से गुणा कर दूं और PM में 2 से गुणा कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? बताओ बताओ बच्चों, कोई फर्क पड़ेगा? भाई 2 से 2 कट जाएगा, फिर से वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ कि हमारे यहाँ पे है CE बाई NR। CE बाई क्या है? NR है ना, बराबर AC बाई क्या है? AC बाई है PR। अब ये बताओ, जितना A से D है उतना D से E है, तो अगर AD का 2 गुना करोगे तो AE नहीं आ जाएगा क्या? यहाँ पे AD का 2 गुना AE आ जाएगा, क्योंकि जितना A से D है उतना क्या है? E से D है, चाहे D से E है। जितना P से M है उतना ही क्या है? M से N है। तो इस PM का 2 गुना करोगे तो तुम P से N नहीं पहुंच पाओ जाओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PN हो जाएगा। बताओ बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे कोई डाउट है? बताइए। बस अब लगभग बन चुका है क्वेश्चन आप लोगों का, थोड़ा सा और बचा हुआ है, 20% के आसपास लगभग हो चुका है। बताओ, मैंने बस यहाँ पर 2-2 लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 फिर कट जाएगा, फिर वही जाएगा, काटेंगे नहीं। क्योंकि मुझे AD को बनाना है क्या जी? AD को मुझे AE बनाना है, ताकि मैं साइड 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 सिमिलरिटी लगा सकूं। किसी को डाउट तो बताओ, डाउट नहीं है तो बताओ, आगे बढ़े। डाउट है तो अभी पूछ लो। डाउट है जी किसी को? डाउट नहीं है तो बताओ, अब लिख सकते हैं यहाँ पे बाई साइड 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 सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी रूल ट्रेंगल, नाम लिखना, ट्रेंगल AEC will be similar to triangle PNR। बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है? कि जो हमने अभी जो कंस्ट्रक्शन किए थे, तो उससे जो बड़ा वाला जो हमको ट्रेंगल मिल रहा है, दोनों को हमने सिमिलर साबित कर लिया है। और इसके जरिए हम बोल सकते हैं, मान लो यहाँ पे है एंगल 1, यहाँ पे है एंगल 2, यहाँ पे है एंगल 3 और यहाँ पे है एंगल 4। तो बताओ, बोल सकते हैं बाई CPST ये जो आपका जो एंगल 1 होगा, एंगल 1 ये बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। बताओ बच्चों,
इक्वेशन फर्स्ट। चाहो तो उसको पूरा नाम लिख दो, EAC बराबर NPR, ये भी लिख सकते हो। मुझे समझाना आप लोग को आसानी से, इसलिए मैंने इसको 1 2 मान लिया। बताइए, इसको लिख सकते हैं हम क्या? एंगल 1 बराबर एंगल 3 लिख सकते हैं CPST से। बस लगभग बन गया है क्वेश्चन, 10% और रह गया है। बताइए, कोई डाउट है किसी को इसमें? तो ही पूछ लो, बताओ भाई। वॉइस जा रहा है ना मेरा? कोई बोल भी नहीं करेगा, सब चुप है। डाउट अगर हो तो पूछ लो अभी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिएगा, देखो अभी हम जो काम जो किए थे ना, अभी जो काम इतना किए हैं, कहाँ से किए हैं? यहाँ से। अभी जो आप जो काम किए हो कहाँ से? आप यहाँ से जो काम किए हो ना, यहाँ से कहाँ तक? कंस्ट्रक्शन से लेकर यहाँ तक जो आप काम किए हो, कहाँ तक? यहाँ तक जो काम किए हो, इसको क्या करो, इसको फिर से कंस्ट्रक्शन करना होगा आप लोगों को। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो अब कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? अब इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर इसको ऐसे मिलाएंगे। जो भी था यहाँ पे, क्या आपका ई था, ई यहाँ पे क्या था? एम था। और फिर हम इसको इसके कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे, फिर हम इस वाले को इसके सिमिलर साबित करेंगे, और वहां से हम बोल सकते हैं सेम तरह से कि यहाँ पे जो एंगल होगा इस वाले के बराबर हो जाएगा। बताओ कर सकते हो कि नहीं? इतना कर सकते, लेकिन करेंगे नहीं। कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि हमें 5 नंबर मिलेगा, 50 नंबर नहीं मिलेगा। और वैसे में कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, उसका हमारे लिए एक वर्ड है मैथ में, उसको बोलते हैं सिमिलरली। क्या बोलेंगे? बोलते हैं हमारे पास एक मैथ वर्ड, उसको हम बोलते हैं सिमिलरली, उसका यूज करेंगे। देखिएगा ध्यान से, लिख सकते हैं हम आगे कि सिमिलरली we can prove that we can prove that हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो आपका जो एंगल 2 होगा, एंगल 2 यह किसके बराबर होगा? यह एंगल 4 के बराबर होगा। प्रूफ कर सकता है लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि एक बार कर दिए, है ना? इसी को तो बोलते हैं स्मार्ट वर्क। एक ही काम को करोगे, मार्क्स उतना ही मिलेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा करने का, टाइम वेस्ट होगा बस। बताइए बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? अब जरा देखो ध्यान से, नाउ एड, ऐसा लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2 लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो जरा, देखो 1 क्या था आपका? ये वाला था, 1 बराबर 3। तो जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा एंगल 1 + एंगल 2, ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 + एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। देखो 1 वाला 2 के साथ ऐड होगा, 3 वाला 4 के साथ ऐड होगा। एलएचएस का एलएचएस में, आरएचएस का आरएचएस में। जब 1 और 2 को ऐड करोगे तो बताओ पूरा एंगल ए मिलेगा, आप लोगों को पूरा एंगल ए मिल जाएगा। और जब आप 3 और 4 को ऐड करोगे तो पूरा एंगल पी मिल जाएगा। हाँ सर, पूरा एंगल पी मिल जाएगा। तो एंगल ए किसके बराबर हो गया? पी के। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। जैसे ही एंगल ए पी के बराबर आया, अब तो आप लोग बड़ी आसानी से साबित कर सकते हो, साइड एंगल साइड से एबीसी को और पी क्यू आर को सिमिलर। अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अब अंत वाला पार्ट चल रहे हैं, एंड पी क्यू आर। अब इसमें देखते हैं, पी क्यू आर में देखते हैं क्या क्या हो चुका है। एबीसी और पी क्यू आर में क्या हुआ है?
तो बोलेंगे ए बी सी पी क्यू आर में आपका है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर। बोलोगे सर एक और दिया है ए डी बाई पी एम भी दिया है, उसका जरूरत नहीं है भाई, जिसका जरूरत है उसी को हम लिख रहे हैं। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। और अभी अभी आपने साबित किया है कि जो एंगल ए है ये किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है। आपने अभी अभी इसको साबित किया, तो लिख दीजिए प्रूव्ड अबव। तो थोड़ा जगह इधर ना लिखते हैं, एंगल ए बराबर पी अभी अभी आपने साबित किया है, एंगल ए बराबर पी आपने अभी अभी साबित किया है। इसको लिख देंगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। कहाँ पे साबित किए हैं, अभी तो साबित किए हैं इसको इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके। देखो यही तो साबित नहीं किया, अभी अभी इसको साबित किए हैं। तो यहां से बोल सकते हैं, देखो ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर, और टोटल एंगल ए टोटल एंगल पी के बराबर हो गया। तो यहां से बोल सकते हैं बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल, कि रेशियो तो सिमिलैरिटी लगेगा, सिमिलैरिटी रूल। बताओ ये जो आपका ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, क्या ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो इतना जो हमने मेहनत किया ना कंस्ट्रक्शन वगैरह करके, ये सिर्फ एक काम के लिए किया हमने कि एंगल ए और एंगल पी बस बराबर हो जाए, ठीक है, और हमारा साइड एंगल साइड यहाँ पे लग सके, बस इसीलिए हमने इतना मेहनत किया है। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। लो ये आपका हो गया है प्रूव्ड। चलिए ये हो गया सबसे बड़ा क्वेश्चन। इतना बड़ा क्वेश्चन भाई पूरे बुक में नहीं आएगा एनसीईआरटी के, है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन किसी बुक में नहीं आएगा। देख लीजिए एक बार आप लोग सब लोग। तो अभी हमने किया क्या, हमने ए बी को पी क्यू के सिमिलर दिया था। देखो ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर दिया था। इन दोनों के जो बीच का एंगल था टोटल एंगल ए टोटल एंगल पी के बराबर कर दिया, हमारा काम हो गया। उसको हमने साइड एंगल साइड इसको सिमिलर साबित कर दिया। बताइए कोई डाउट है तो किसी को। तो काफी लंबा सोल्यूशन गया है इसका, देख लीजिए। एक जो क्वेश्चन बचा उसमें आप लोगों को कल 4-5 में क्वेश्चन बताऊंगा, तब जाकर आप लोग का और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वैसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं। कोई डाउट है किसी को। देख लो, तो इसको घर पे जाकर 2-3 बार बनाना आप लोग, घर पे ही हो, मतलब क्लास खत्म होने के बाद इसको बनाइएगा आप लोग, और देखिएगा आप लोगों से खुद से बन रहा है कि नहीं। जब खुद से बन जाएगा तब जाकर होगा। मुझे लग रहा है कि उतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बस आप लोग को समझना होगा इसको। सारा जो यहाँ पे जो गेम हुआ है ना, बस इस काम के लिए सब हम किए हैं, इसके लिए। तो ऊपर जितना भी सब खिचड़ी उचड़ी पकाए हैं, बस इसके लिए पकाए हैं, नहीं तो आपका क्वेश्चन कबे का बन गया होता। बताइए कोई डाउट है किसी को। क्लास एंड करें आज का यहीं पे। बताइए बच्चों, किसी को डाउट।